अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे वो हमारे पास होगा कि डिजिटल फ़िल्टर कैसे बनाए जाते हैं हमारे पास। अब ये जो हमारे पास डिजिटल फ़िल्टर हम लोग बनाएंगे वो किस यूज़ करते हुए बनाएंगे, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम लोग डिजिटल फ़िल्टर को बनाएंगे। अब इसमें हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है, इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास दी हुई होती हैं, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन दी हुई होती हैं वो हमारे पास डिजिटल में ही दी हुई होती हैं, लेकिन हमारे पास डिजिटल फ़िल्टर को बनाने के लिए आपको डिजिटल फ़िल्टर की स्पेसिफिकेशंस को पहले एनालॉग स्पेसिफिकेशंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर आप एनालॉग स्पेसिफिकेशन से एनालॉग फ़िल्टर को बनाते हैं, फिर एनालॉग फ़िल्टर से आप लोग डिजिटल फ़िल्टर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हमारे पास IIR फ़िल्टर बनाने का सवाल आता है तो उसमें हमारे पास जो स्पेसिफिकेशंस दी हुई होती हैं वो डिजिटल की दी हुई होती हैं। अब जैसे यहाँ पर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास डिजिटल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन हम लोग पहले कैसे क्या बनाते हैं, एनालॉग फ़िल्टर बनाएंगे, फिर हमारे पास उसको ट्रांसफॉर्म करके डिजिटल फ़िल्टर बनाएंगे। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि सिंगल पोल लो पास डिजिटल फ़िल्टर विद अ 3 dB बैंडविड्थ ऑफ 0.2 पाई यूजिंग द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड टू द एनालॉग फ़िल्टर। अब ये HFS क्या है, ये हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन होता है जो हमारे पास फ़िल्टर बनाना है डिजिटल फ़िल्टर। हम लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन उन लोगों ने दे दिया है और हम लोगों को बता रहे हैं कि वेयर OMC इज़ द 3 dB बैंडविड्थ ऑफ द एनालॉग फ़िल्टर। एनालॉग फ़िल्टर की फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ। एनालॉग फ़िल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग OMC, फिर इसको ओमेगा C भी कह सकते हैं आप लोग, इससे डिनोट करते हैं। और हमारे पास जो डिजिटल की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा C वाला, इससे डिनोट करते हैं। तो हमारे पास विद अ 3 dB बैंडविड्थ ऑफ 0.2 पाई, ये जो 0.2 पाई है ये हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये डिजिटल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो डिजिटल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दे दी, 0.2 पाई। अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही होता है कि आप डिजिटल फ्रीक्वेंसी में से कन्वर्ट कर लें एनालॉग फ्रीक्वेंसी में। तो डिजिटल हमारे पास ये डिजिटल से एनालॉग फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला होता है। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 ओवर टाइम पीरियड 10 ओमेगा C ओवर 2। अब यहाँ पर टाइम पीरियड उन्होंने नहीं दिया हुआ था, तो कोई बात नहीं, जो हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं उसको सॉल्व करेंगे और t को अपनी जगह पर ही रख देंगे। तो 2 ओवर टी 10 ओमेगा C ओवर 2, ओमेगा C हमारे पास कितना था, 0.2 पाई, तो ओमेगा C की जगह 0.2 पाई लिख दिया और डिवाइड बाय 2। तो हमने OMC इज इक्वल टू 0.65 डिवाइडेड बाई टी, ये आंसर हमारे पास इससे आया है। 10 0.2 पाई डिवाइडेड बाई 2 को आप जब टेंजेंट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। टी हमारे पास एज इट इज़ है। अब हमारे पास इसके बाद एक और स्टेप होता है कि आपको प्रोटोटाइप लो पास प्रोटोटाइप या फिर प्रोटोटाइप ट्रांसफ़र फंक्शन वो निकालना होता है, लेकिन वो तब निकालना होता है जब हम लोगों को बोला हुआ होता है कि आपको लो पास से हाई पास में जाना है या लो पास से बैंड पास में जाना है। इधर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था, इधर हमारे पास डायरेक्ट उन्होंने बोला हुआ था बस लो पास फ़िल्टर बना दें, तो वो हमारे पास स्टेप नहीं करेंगे हम। उसके बाद जो डायरेक्ट स्टेप होता है हमारे पास वो ये होता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करें, ट्रांसफ़र फंक्शन जो दिया हुआ था उसको लेंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में यही गिवन था, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, 0.65 डिवाइडेड बाई टी, 0.65 डिवाइडेड बाई टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया, इधर एलसीएम लेके टी से टी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास HFS ये आ रहा है ट्रांसफ़र फंक्शन। अब हम लोगों को लास्ट स्टेप रह गया बेसिकली। अब हमारा हम लोगों ने ये वाला कर लिया, ये भी कर लिया, फिर एनालॉग फ़िल्टर जो है हमारे पास ये वाला कर रहे हैं। अब हमें पास एनालॉग फ़िल्टर से डिजिटल फ़िल्टर में जाना है, तो उसमें सिर्फ ये स्टेप रह जाएगा। अब हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए HFS से S में जाना है। अब ये हमारे पास फिक्स होता है, HFS से S में जाने के लिए जहाँ जहाँ S होता है वहाँ आप लोग ये फार्मूला लिख देते हैं। तो S की जगह क्या आ जाता है, 2 ओवर टी Z-1 और Z+1। अब इधर सिर्फ एक ही S है, तो S की जगह मैं ये लिख दूंगा, तो मैंने इधर S की जगह ये लिख दिया। अब T से T कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो है इधर हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया इससे, फिर Z+1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आ गया, फिर Z+1 नीचे होगा। अब उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास Z+1 इससे मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिकली एलसीएम लिया हुआ है।
फिर नीचे वाले स्टेप में 0.65 को मल्टीप्लाई करा दिया z और 1 से, तो ये आंसर आया। फिर इधर भी z और 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग जो h ऑफ z का आंसर है वो इन्वर्स फॉर्म में आए, z इन्वर्स की फॉर्म में हम लोग लेकर आएँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि z इन्वर्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि z इन्वर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। तो z इन्वर्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये z तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इधर आएगा। z इन्वर्स इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इधर आएगा। अब ऊपर में से 0.65 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 0.65 कॉमन ले लिया और नीचे 2.65 कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस 0.509 और ऊपर सिर्फ 1। अब इन दोनों को डिवाइड करा दें तो हमारे पास 0.24 आएगा ऊपर, नीचे कुछ नहीं बचेगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया h ऑफ z। बेसिकली यही हम लोगों को निकालना पड़ता है, यही हमारे पास डिजिटल फिल्टर यहाँ पर हमारे पास बन गया। अब आगे की क्या फॉर्मेशन होती है कि अगर आप लोग चेक करना चाहें कि हमने सही बनाया भी है कि नहीं, मतलब इसका भी हमारे पास 3 dB, हमने 3 dB बैंडविड्थ का बनाना था ना, तो इसका भी आंसर हमारे पास 3 dB बैंडविड्थ आना चाहिए। वो कैसे चेक करते हैं? अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है बेसिकली वो, तो हमारे पास जहाँ जहाँ z होता है उसकी जगह e की पावर j ओमेगा लिख देते हैं हम लोग। तो z इन्वर्स मतलब e की पावर माइनस j ओमेगा, इधर भी लिख दिया। फिर आप लोग क्या करते हैं, ओमेगा की जगह 0 पुट करेंगे। ओमेगा की जगह 0 पुट करा तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये बेसिकली 0.977 है। इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हम लोग ले लेते हैं। फिर हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू दी हुई थी वो क्या थी, 0.2 पाई, या फिर उसको पाई ओवर 2 भी लिख सकते हैं। तो आगे हम लोगों ने क्या करा हुआ है, फिर h ऑफ z की जगह ये हमारे पास क्या आ रहा था 0.707। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, जब ओमेगा की जगह आप लोग पाई ओवर 2 डालेंगे तो ये आंसर आएगा। इसका फार्मूला आपको वो लगाना पड़ेगा, यूलर्स फार्मूला। फिर dB वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है -20 log ओमेगा ई। अब ओमेगा की जगह हम लोग 0.70 डालेंगे, ये वाला 0.707, तो इसका आंसर 3 dB ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वेरीफाई भी हो गया कि ये फ़िल्टर भी 3 dB वाला है। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी हमारे पास वेरीफाई हुआ है, तो हमें पता लग गया कि हमने सही फ़िल्टर बनाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।